Assalamu alaikum, welcome to my channel. So today we are going to start a series of history of English literature, and this is the very first video of this series, the very first period in English history, the Anglo-Saxon period, which is also known as the Old English period. So start with the historic background that the England that we see today like this, क्या ये पहले से ही ऐसे था या इसमें कुछ इन्वेजन्स होते रहे कुछ, या फिर ओरिजिनल जो इनहेबिटेंट थे या फिर बाहर से आने वालों ने फिर इसमें कोई चेंजेस की. सो लेट्स स्टार्ट. सो जो अर्ली इनहेबिटेंट्स थे ऑफ इंग्लैंड दे वर द केल्ट जो थे वो ब्राइथॉन्स थे और गेल्स थे. इसी ब्राइथॉन वर्ड से देन ब्रिटेन बना. तो वो 55 से लेके 55 BC टू 410 AD तक यहीं रहे थे. जो अर्ली ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं इंग्लैंड के वो हैं केल्ट. फिर आते हैं 410 में अ जर्मेनिक ग्रुप ऑफ ट्राइब्स, जिनमें 3 ट्राइब्स हैं, एंगल, सैक्सन एंड जूट्स. जिसमें जो एंगल और सैक्सन है ये मेजर ट्राइब्स हैं, जो जूट्स हैं वो कम नंबर में थे. तो ये आती हैं, ये ब्रिटेन को इन्वेट करती हैं. देन दे स्टार्ट लिविंग विद द ब्राइथोन्स एज अ नेटिव. ये रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये एंगल जो थे ना वो तादाद में ज़्यादा थे, पावरफुल थे. तो वो उन्होंने अपनी जगह को एंगल लैंड कहना शुरू कर दिया जहाँ वो रहते थे. उसी एंगल लैंड से फिर ये इंग्लैंड आज का बन गया है. सो एंग्लो सैक्सन पीरियड को हम ओल्ड इंग्लिश भी कहते हैं. तो ये वाला जो पीरियड है ये रफली 410 AD से लेकर 1066 AD तक है. ये 600 ईयर्स बनते हैं नियरली. ये जो ओल्ड इंग्लिश है आज जिसको हम जानते हैं वो है मिक्सचर ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय ब्राइथोन्स एंड द जर्मेनिक ट्राइब. जो लैंग्वेज वो नेटिव बोलते थे पहले, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के साथ मिल के रहना शुरू हो गए थे. और जो लैंग्वेज ये जर्मेनिक ग्रुप ऑफ ट्राइब बोलता था, वो जो उनको क्लब करते हैं हम एक साथ, तब जाके वो एक फॉर्म बनती है जिसको हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं. लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो सिग्निफिकेंट लिटरेचर वाज प्रोड्यूस और रिमार्केबल वर्क्स कोई भी नहीं है जो इस पूरे 600 ईयर्स के अरसे में कोई भी बनाया गया हो. तो इसको हम कहते हैं एक तरह से डार्क एज. अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में या MCQs में कि व्हाट इज़ द डार्क एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो वो यही ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जो है, ये जो एंग्लो सेक्सन पीरियड है, ये 600 जो है ना डार्क एज के तौर पे जाने जाते हैं. क्यों? उसकी रीज़न्स हैं. क्योंकि ना ही कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई थी, ना ही कोई कल्चरल एडवांसमेंट हुई थी इस पीरियड में पूरे 600 ईयर्स में, बिकॉज ऑफ द वॉर्स, because of the invasions, because there was no printing press, और because the major work lost due to oral transmission. क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो थी ही नहीं, और उनका क्या था, जो कुछ भी था, जो भी लिटरेचर था वो ओरल फॉर्म में था, वो जनरेशन टू जनरेशन चलता था. तो वो वहीं पे आधा हिस्सा उसका लॉस्ट हो जाया करता था. मेजर लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो ज़्यादातर पोइट्री, प्रोज भी लिखी गई है लेकिन प्रोज कम लिखी गई है. जो ज़्यादातर थी वो लिखी गई है पोइट्री, और पोइट्री भी हीरोइक पोइट्री, क्योंकि वो जंगें लड़ा करते थे. तो वो फिर जो ट्राइब्स हैं वो मिल के एक दूसरे की बूस्टिंग में फिर वो पोइट्री पढ़ा करते थे. तो उसमें भी 2 फॉर्म्स हमें मिलती हैं, वन इज़ द हीरोइक पोइट्री एंड द सेकेंड इज़ रिलीजियस पोइट्री. और एक चीज़ लिखते थे वो एक और थीम भी था, वो हम आगे पढ़ते हैं. पहले ये देख लेते हैं कि रिलीजियस, क्योंकि जो ब्राइथॉन थे वो नेटिव थे, वो रिलीजियस पर्सन थे. क्योंकि 6th सेंचुरी में सर अगस्टस कोई आते हैं, सेंट हैं, उन्होंने आके यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को सारा फैलाया था. तो वो ब्राइथॉन जो है वो रिलीजियस हैं, तो इट मीन्स वो रिलीजियस पोइट्री लिखना शुरू हो गए. और जो जर्मेनिक आते हैं ट्राइब्स, ये 3 एंगल, सैक्सन एंड जूट्स, ये जो हैं पेगन हैं. तो इन्होंने कौन सी पोइट्री लिखना शुरू कर दी? हीरोइक पोइट्री. सबसे मेजर वर्क जो मिलता है हमें पोइट्री में वो बेओवुल्फ है. और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका ऑथर जो है वो अननोन है. इसका नाम बेओवुल्फ उसके कैरेक्टर पे, जो मेजर इसका कैरेक्टर है, जो हीरो है वो बेओवुल्फ है, तो इसका नाम उन्होंने बेओवुल्फ रख दिया. और ये बहुत ही लॉन्ग पोइम है, एपिक पोइम है, 3182 लाइन्स हैं इसकी. तो
ये एक मेजर वर्क हमें मिलता है। और जो मैं थीम का कह रही थी कि एक तो रिलीजियस पोइट्री थी, एक हीरोइक पोइट्री थी, एक पोइट्री थी ट्रायल्स ऑफ डेली लाइफ पे, जिसमें वो डेली लाइफ के ट्रायल, उसकी एक एग्जांपल है वांडरर, एक पोइम है ओल्ड इंग्लिश की वांडरर। उसमें एक वांडरर है, वो घूमता फिर रहा है क्योंकि उसका लॉर्ड जो है उसकी डेथ हो गई है, तो अब वो गमगीन है कि वो किसको सर्व करेगा, उसका दुनिया में कोई भी नहीं है और वो अपना आका ढूंढता फिर रहा है। इसी तरह एक पोइम है वाइफ्स लैमेट, वो वाइफ को हस्बैंड ने एग्जाइल कर दिया हुआ, बाहर निकाल दिया हुआ, तो वो बहुत सैड है। तो ये जो ट्रायल्स ऑफ डेली लाइफ थे, एक थीम उनका ये भी था पोइट्री में। अगर हम ऑथर्स की बात करें तो 4 इम्पोर्टेंट एक्चुअली ऑथर्स हैं। कैडमॉन पोइट है, खाइनवुल्फ ये भी पोइट है, बीट जो है वो हिस्टोरियन है, इसको फादर ऑफ द अर्ली हिस्ट्री कहा जाता है, इसने हिस्ट्री लिखी थी, इसकी बुक थी द इक्लासियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल 731 AD में। और हैं एल्फ्रेड द ग्रेट, ये प्रोज राइटर हैं, ये किंग हैं एक्चुअली एंग्लो सेक्सन के ही उनमें से ही। तो एल्फ्रेड द ग्रेट ये प्रोज राइटर हैं। प्रोज राइटर क्या है, इन्होंने बाइबल का तर्जुमा किया था। फिर है एक एल्फ्रिक, एक छोटा नाम आता है, वो भी एक प्रोज राइटर हैं, ये प्रीस्ट थे लेकिन इन्होंने सरमन्स मतलब लिखे हैं पोइटिक फॉर्म में, तो ये भी एक राइटर हैं इम्पोर्टेंट। अगर हम स्टाइल की बात करें कि ये कौन से स्टाइल में सारा लिटरेचर जो ओल्ड इंग्लिश लिखा गया है, तो स्टाइल इसका क्या है, ओरल लिटरेचर, ओरल में। और पोइट्री फॉर्म्स की बात करें तो इसमें 4 पोइट्री फॉर्म्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो पूरी पोइट्री में पाए जाते हैं। एक है कैजुरा। कैजुरा किसे कहते हैं, कैजुरा होता है जब आप सांस लेने के लिए थोड़ा सा रुकते हैं, दी पॉज फॉर ब्रेथ इन द मिडल ऑफ द लाइन के मिडल में ही, उसे हम कैजुरा कहते हैं। देन एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन होता है रिपीटेड इनिशियल कंसोनेंट साउंड। अब सारी लाइन जो है ना वो डा 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 से लाइंस के सारे वर्ड्स जो है ना वो डी 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 डा डा, उसकी जो रेपिटिशन होती है तो उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। रेपिटिशन यही है किसी एक वर्ड की। और 4 बीट राइम, 4 बीट राइम थी रेगुलर रिदम को हम कहते हैं 4 बीट राइम, लाइंस विद रेगुलर रिदम। अगर हम मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें ओल्ड इंग्लिश पीरियड की, तो वो हैं द वर्सली बुक, द जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, द एक्स्टर बुक, बेओवुल्फ और विडसिथ, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बेओवुल्फ और विडसिथ ही हैं। फेमस वर्क्स की बात करें इनके अलावा तो जेनेसिस ए, जेनेसिस बी, द वॉन्डरर, डियोर्स लेमेंट, द फाइट ऑफ फिन्सबर्ग, एक्चुअली ये गिन्सबरी फिन्सबर्ग है, और वल्डेयर। अच्छा, एंग्लो सैक्सन जब आए थे तो उन्होंने इंग्लैंड को इन 7 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। 7 किंगडम्स उन्होंने बनाई थी। और ऊपर जो आप देख रहे हैं नॉर्थम्ब्रिया जो किंगडम थी वो मोस्ट पावरफुल थी, एंड देयर किंग वाज हेरोल्ड गॉड्सविन, ये नॉर्थम्ब्रिया का गॉडविनसन। इसी हेरोल्ड गॉडविनसन को, जो कि नॉर्थम्ब्रिया का किंग था, नॉर्मन आते हैं, वो आके इन्वेड करते हैं इंग्लैंड को और डिफीट करते हैं हेरोल्ड गॉड्सविन को, जो एंग्लो सैक्सन किंग था नॉर्थम्ब्रिया की किंगडम का। वो किसने आके किया, किंग विलियम ने आके डिफीट किया। उसको क्या कहते थे, किंग विलियम द कनकरर। और कब किया, इन 1066, और जिस बैटल में किया उस बैटल का नाम था हेस्टिंग। इसी जंग में जब वो उसको डिफीट करते हैं और फिर इंग्लैंड पे कब्ज़ा कर लेते हैं द विलियम कनकरर, तो उसके बाद हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड शुरू हो जाता है और एंग्लो सैक्सन पीरियड एंड हो जाता है। आई होप आपको फ़ायदा पहुंचेगा। थैंक यू।